क्या कर रहे हो? ताहिर तभी मरेगा जब मैं चाहूंगा, समझे? हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। बाबा नहीं, बाबा उठे। अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना, परिवार का सहारा बनना। बाबा मुझे छोड़ के मत जाए बाबा। बाबा हम क्यों बोले बाबा? मैंने वादा किया था बाबा, जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। हाँ। हमारा आदमी उस घर के अंदर मौजूद है ना? जी बिल्कुल है बॉस। एक एक खबर हम तक ऐसे आएगी जैसे अपने कानों से सुनी हो हमने। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है, हर एक कदम पे। तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे ताहिर असलम। भीख मांगोगे। तो आज का क्या प्लान है वैसे? आज क्या सरप्राइज देना है मुझे? हम बाहर जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हैं हम? वो अभी नहीं बता सकता। यार कम से कम कोई इशारा तो दे सकते हो ना? मैं दर्द भरी यादों को खूबसूरत यादों में बदलना चाहता हूँ। सच में ऐसा कर सकते हो? प्यार में एक मर्द कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे साथ गुजरे हर पल के लिए मेरा दिल तुम्हें धन्यवाद कहता है आतिश। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आप तो चलो सैर को चलते हैं। हाँ? मरने से पहले इसके नसीब में जहन्नुम का मजा बाकी है। हाँ तो बताओ फिर, किस कारण गए थे वहां? मैं वो काम कर रहा था जो तुम नहीं कर पाए हज़ार। तुम भी जानते हो और मैं भी कि खून का बदला खून ही है, और ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। हमारा सबर अब खत्म हो चुका है। हिसाब चुकता करो और इस कहानी को जल्दी खत्म करो। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जवाब दो। देखो बात यह है कि तुम्हें गाड़ी चलाना बखूबी आती है, लेकिन दो ड्राइवर एक ही गाड़ी नहीं चला सकते। इसलिए यह बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
कि जब मैं सामने हुआ करूं तो कोई मेरे रास्ते में आए और रुकावट बने। बात अच्छी है, पर अगर ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा हो तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं तो उसके दोनों आंखों के बीच गोली मार देता। हाँ, तो तुम कह रहे हो कि हम इंतजार ना करें और सलीम के बेटे को गोली मार दें? मगर मैं इंतजार करना चाहता हूं और यही मेरा निर्णय है। तुम गलती कर रहे हो अजहर आगा। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? ताहिर तभी मरेगा जब मैं चाहूंगा, समझे? आज के बाद अगर मुझे सिखाने की कोशिश की तो वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। बड़ा आया जो हमारे बॉस को चुनौती दे रहा है। पता नहीं क्या समझता है खुद को। मिस्टर हजर, जी बिल्कुल ठीक पहचाना। दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपका नंबर कंपनी से मिला मुझे। किस सिलसिले में? मैं एक स्टूडेंट्स हॉस्टल बनाना चाहता हूँ और मुझे आपकी कंपनी का साथ चाहिए। क्षमा चाहती हूँ, इस वक्त मैं शहर से बाहर हूँ। आप कंपनी से अपॉइंटमेंट लेकर बात करें तो बेहतर होगा। क्या ये इतना जरूरी है? आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। तुम्हें क्यों फोन किया? काम के लिए फोन किया। हॉस्टल बनाना चाहता है वो। कैसा हॉस्टल? और उसके पास तुम्हारा नंबर कहां से आया? कंपनी से लिया होगा आतिश, मुझे क्या पता। मरजान वो एक माफिया है, वो मुझे भी तो फोन कर सकता था। तुम्हारी बात ठीक है, मानती हूँ, लेकिन मैं पहले भी ऐसे लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। पहली बार नहीं होगा ये। देखते हैं कि वो क्या चाहता है। समझ ना आया तो किसी और कंपनी को रेकमेंड करेंगे। हाँ ठीक है, अपना सुकून खराब नहीं करते। आतिश, तुम्हारे घाव से खून बह रहा है। मेरे कारण हुआ है ये। तुम्हें मुझे लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हम वापस चलते हैं, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। चलो। रुको। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा खून ही तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम शर्ट चेंज करो और हम घर जा रहे हैं। ठीक है, मैं वैसे भी तैयार हूं, लेकिन उससे पहले जानता हूं आतिश कभी इस बात से सहमत नहीं होगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पत्नी है। शायद वो हमारे जाल में फंस जाए। दूसरे काम का जो कहा था उसका क्या हुआ? जी बॉस, कर दिया। चिंता ना कीजिए, जीत हमारी ही होगी। अरे क्या बात है। तो इसका मतलब अब हम शिकार के लिए तैयार हैं आप दो। बहुत जल्द वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। अगर आप आज्ञा दें तो एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। हाँ बिल्कुल, पूछो। हॉस्टल बनाने के बाद क्या आतिश को उसकी बुनियाद पर दफन करेंगे?
ये भी बुरे विचार नहीं है, अब तो दिमाग चल रहा है तुम्हारा। लेकिन जो मैंने सोचा है वो उसे ज्यादा दर्द देगा। मतलब हमारा सबर शांति के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए है। क्या बात है बॉस। पर यह हॉस्टल का प्रोजेक्ट भी अच्छा है, पुण्य का काम है, नौजवानों के काम आएगा। बिल्कुल ठीक, आप तो ऐसे ही होगा। बस सही समय का इंतजार करो आतिश को दर्द में देखने के लिए।